बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, एक हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है यू और उसके साथ दो इसके सबसेट दिए गए हैं। पहला सेट है ए और दूसरा सेट है बी। साथ में ये कहा गया है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स। इन सेट्स पे हमें डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है और उसके साथ साथ इनकी वेन डायग्राम। डी मॉर्गन्स लॉ के लिए आप अपने मैथ की बुक की पेज नंबर 45 पे आएंगे और उसमें देखेंगे जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दी गई हैं। देखिए यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ को मेंशन किया गया है। आपको जस्ट पेपर में यही कहा जाएगा कि डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करें। आपको डी मॉर्गन्स लॉ का पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ कौन से हैं। फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। ब्रैकेट है ना दोनों के इर्द गिर्द, इट्स मीन होल कम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर एक छोटी सी लाइन बनी हुई है इसका मतलब है कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू, जब यूनियन का कम्प्लीमेंट होगा तो वो इंटरसेक्शन में खुलेगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और इसी तरह जो सेकंड डी मॉर्गन लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, एक यूनियन का डी मॉर्गन लॉ है, एक इंटरसेक्शन का डी मॉर्गन लॉ है। जो इंटरसेक्शन का कम्प्लीमेंट होगा वो उसके ऑपोजिट यूनियन में खुलेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट है तो वो अलग अलग कम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन में खुलेगा, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट है तो वो सिंगल सिंगल कम्प्लीमेंट के यूनियन में खुलेगा। ठीक, ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ हैं, ये आपने याद करने हैं। इनको याद करने के बाद फिर आपने अप्लाई करना है। तो चलें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक यूनिवर्सल सेट है, दो उसके सबसेट हैं। सबसे पहले तो आपने ध्यान से देखना है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है जे तक है। ए के जो सेट्स हैं एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी डी जी एच हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। बी के टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अब जब हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है तो डी मॉर्गन्स लॉ हमें पता होने चाहिए कि टोटल डी मॉर्गन्स लॉ 2 हैं, एक यूनियन का है और एक इंटरसेक्शन का है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ को करेंगे जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। मतलब दोनों है ना, आप उसमें से फर्स्ट को पहले मेंशन करेंगे कि मैं पहला यूनियन का कम्प्लीमेंट सॉल्व कर रही हूँ डी मॉर्गन लॉ, और उसके बाद मैं इंटरसेक्शन का कर रही हूँ। तो पहला जो डी मॉर्गन लॉ मैंने लिखा है वो ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनियन का कम्प्लीमेंट खुलेगा इंटरसेक्शन में, उसके ऑपोजिट ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अच्छा, कम्प्लीमेंट क्या होता है? कम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे आपकी बुक में एक फार्मूला लिखा हुआ है, एक छोटा सा शॉर्ट सा फार्मूला है जिसको आपने समझना है। लेकिन किसी भी सेट का जब कम्प्लीमेंट लेना होता है ना, ये इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये ए कम्प्लीमेंट है। किसी भी सेट का जब कम्प्लीमेंट लेना होता है ना तो उस सेट को यू में से माइनस करना होता है। ए कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है? यू माइनस ए। अगर बी कम्प्लीमेंट होगा तो बी को यू में से माइनस करेंगे, यू माइनस बी। अगर ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट होगा तो ए यूनियन बी को यू में से माइनस करेंगे, ए यूनियन बी को निकाल के फिर यू में से माइनस करेंगे। मीन्स कि जिस सेट का भी कम्प्लीमेंट लेना होता है उस सेट को यू में से माइनस करना होता है। ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो यहाँ पे हमारा देखें, एक इसकी लेफ़्ट साइड है, एक इसकी राइट साइड है। हम सबसे पहले इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि मेंशन भी हम कर देते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट हमने मेंशन कर दिया, ये लेफ़्ट साइड है। अब इस लेफ़्ट साइड के लिए हमें क्या क्या काम करना है? सबसे पहले तो हमें ए यूनियन बी को निकालना है, फिर ए यूनियन बी को निकाल के फिर हमने उसका कम्प्लीमेंट लेना है। मीन्स कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो आ जाए, सबसे पहले हम ए यूनियन बी को निकालते हैं। ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैंने ए का सेट लिखा है तो मैं यहाँ पे भी ए के एलिमेंट्स वाला सेट पहले लिखूँगी, जो कि है ए बी सी डी जी एच। उसके बाद यूनियन है, फिर यूनियन लिखूँगी, फिर बी सेट है, फिर बी के एलिमेंट्स लिखूँगी सी डी ई एफ जी। अब यूनियन में हम क्या करते हैं? यूनियन में हम ये करते हैं कि तमाम एलिमेंट्स को हम एक सीक्वेंस से लिख देते हैं, और सीक्वेंस में भी जब एलिमेंट्स रिपीट हम नहीं करते, जो दो दो बार आते हैं ना उनकी रेपिटेशन हम नहीं करती, क्योंकि सेट्स में रेपिटेशन नहीं होती। देखिए ए हमने उठाया, ए बी, अब सी दोनों सेट्स में है, हम उसको वन टाइम लेंगे। ए हर एलिमेंट्स को लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, ए बी सी डी दोनों में है, एक दफ़ा लिखेंगे डी। ई हम यहाँ से उठा लेंगे यूनियन में, ई
एफ़ यहाँ से उठा लेंगे, जी एच और जे हम यहाँ से उठा लेंगे। ये हमारे पास ए यूनियन बी का एक सेट बन गया है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी निकालने के बाद हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है। ये ए यूनियन बी का सेट है और इसमें टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 3 6 और 9 टोटल एलिमेंट्स हैं। अब हमने कंप्लीमेंट लेना है, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का ये मतलब है कि हमने इस ए यूनियन बी को यू में से माइनस करना है, ठीक है ना। जब हमने पढ़ा था कंप्लीमेंट का तो हमने ये कहा था कि ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि ए के ऊपर कंप्लीमेंट है तो इस ए को यू में से निकालना है, यू माइनस ए। तो जब हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है तो इस ए यूनियन बी को हमने यू में से माइनस करना है। तो हम फार्मूला लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, हम यूनिवर्सल सेट को पहले लिखेंगे, यू के नीचे यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास है ए से स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक, माइनस ए यूनियन बी। तो ये है जो कि हमने अभी ए यूनियन ए और बी की यूनियन ली है। क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। अब देखें ये यू का सेट है, ये ए माइनस ए यूनियन बी का सेट है, हम कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, मीन्स कि ए यूनियन बी को हम यू में से माइनस कर रहे हैं। तो देखें ये ए दोनों में मौजूद है, इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, बी दोनों में मौजूद है, इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, मीन्स कि माइनस होते जाएंगे। अब सी दोनों में मौजूद है, सी की कैंसिलेशन करें, डी दोनों में मौजूद है, डी की कैंसिलेशन करें, ई दोनों में मौजूद है, ई रिमूव हो जाएगा। अच्छा एफ़ दोनों में मौजूद है, मीन्स कि ये वाला एफ़ इसमें से भी रिमूव हो गया। जी दोनों में मौजूद है, जी भी रिमूव हो गया। एच दोनों में मौजूद है, एच भी रिमूव हो गया। जे दोनों में मौजूद है, जे भी रिमूव हो गया। अब सेकंड सेट में अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे बच जाएगा ना और इसमें नहीं होगा तो वो आपका ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ए यूनियन बी को हमने माइनस करना है यू में से। अब यू के अंदर अगर कोई एलिमेंट आपका बच गया है तो वो आपका आंसर होगा। तो यू के एलिमेंट्स इस सेट के साथ जितने रिमूव हो गए, बाकी फर्स्ट सेट यूनिवर्सल में अगर कोई एलिमेंट बच गया है तो वो आपका आंसर है। कौन सा एलिमेंट हमारा बचा है, आई। तो आई हमारे पास किसका आंसर है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। इसका आंसर हमारे पास आई आया है। ये अभी यहाँ तक हमारी सिर्फ लेफ़्ट साइड सॉल्व हुई है। अब लेफ़्ट साइड सॉल्व करने के बाद हमें साथ साथ ये भी कहा गया है कि आपने इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। तो फर्स्ट डी मॉर्गन का लॉ जो होगा उसकी जब हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट साइड की भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे, राइट साइड की भी वेन डायग्राम बनाएंगे। आंसर दोनों का सेम आना चाहिए क्योंकि डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है कि यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इधर यूनियन का कंप्लीमेंट ले लें या फिर अलग अलग इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट ले लें, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। लेफ्ट साइड का जो हमने आंसर निकाला है उसकी वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनानी है। उस रेक्टेंगल में जो पूरी रेक्टेंगल का अंदर आपने यूनिवर्सल सेट लिखना है, बाकी दो हमारे पास सबसेट हैं। एक हमारे पास सबसेट ए है और एक हमारे पास बी है। तो हम इसकी ओवरलैपिंग इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ए बी सी डी जी एच ए के एलिमेंट्स हैं और बी में और ए में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि सी दोनों में कॉमन है, डी दोनों में कॉमन है। और अगर ए और बी कोई से भी दो सेट दिए गए हों और उनमें कुछ कॉमन हो तो फिर उनकी वेन डायग्राम भी इस तरह ओवरलैपिंग में बनती है, मतलब अंदर से गुजर के एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर से गुजरता है। और अगर दोनों सेट में कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते, ए में और एलिमेंट्स होते हैं, बी में बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, तो फिर दोनों की वेन डायग्राम में भी एक सर्कल यहाँ पे बनेगा, एक सर्कल अलग बनेगा। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग तभी होती है जब दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। तो देखें ए और बी में सी और डी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इनका जो कॉमन पॉइंट है ए और बी का, जो दोनों का कॉमन सेक्शन है वो ये है, ये दोनों का कॉमन सेक्शन है। ये ए में भी कॉमन है, ये बी में भी कॉमन है। तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं सी और डी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा जो ए के एलिमेंट्स हैं, ए बी सी और डी कॉमन में चले गए,
बाकी जी और एच हम यहाँ पे लिखेंगे। ए के बकिया एलिमेंट्स हमने ए के पोर्शन में लिखे, बी के जो बकाया एलिमेंट्स हैं जैसे सी डी के अलावा ई एफ और जे वो हमने बी के पोर्शन में लिखे। बट ए और बी में दो ऐसे एलिमेंट थे जो कि ए में भी मौजूद थे और बी में भी मौजूद थे, जो कि सी और डी हैं, वो हमने इनके कॉमन पोर्शन में लिखे। ठीक, अब बारी आ जाती है कंप्लीमेंट को लिखने की। अब कंप्लीमेंट जो हमारे पास एलिमेंट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे आई। अब यहाँ से मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि देखिए हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो उसमें हमने ए यूनियन बी को निकाला था। अब ए यूनियन बी में क्या होता है, ए और बी का हमने यूनियन ले लिया जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ गए ए से लेकर जे तक, उसमें आई मौजूद नहीं है। ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। तो देखें ये हमारे पास ए और बी की यूनियन ही है ना। देखें ए बी सी डी जी ई एफ जी एच जे वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि ए यूनियन बी के हैं। जब हमने इस ए यूनियन बी को यू में से माइनस किया तो वो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ गया जो कि आई आया। अब अगर ये पूरा ए यूनियन बी है, ये ए के एलिमेंट्स, ये बी के एलिमेंट्स, ये पूरा ए यूनियन बी, जब ये ए यूनियन बी है पूरा, ये ए और ये बी और ये पूरी इसकी यूनियन। अब इस ए यूनियन बी को अगर आप यू में से निकाल दें तो वो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ जाता है जो कि आई है, वो एलिमेंट आपका बाहर को लिखा गया है। अब आपने क्या करना है कि हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का आंसर क्या निकाला है, आई। तो हमने ये भी बताना है कि वेन डायग्राम में हमारा कौन सा एरिया इसमें शेडेड होगा। तो हमारा आंसर आया है आई। तो आई में हमने क्या करना है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में आई का पोर्शन हमारा शेड होगा। मीन्स के ए और बी को की यूनियन को हमने यू में से निकाल दिया और उसके बाद हमारे पास कंप्लीमेंट में आंसर आया। तो आपने इस आई के पोर्शन को शेड करना है। आप इसको लेड पेंसिल से लाइट सा शेड भी करेंगे। राइट साइड को देखें, राइट साइड हमारे पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो देखिए राइट साइड को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें ए कंप्लीमेंट चाहिए, बी कंप्लीमेंट चाहिए, उसके बाद ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की हमने इंटरसेक्शन ले ली है। तो मैं पहले क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे ए कंप्लीमेंट चाहिए। ए कंप्लीमेंट का ये मतलब है कि जिस सेट का भी कंप्लीमेंट लेना होता है उस सेट को यू में से माइनस करना होता है। मीन्स कि मैंने ए का कंप्लीमेंट लेना है तो मैं ए को यू में से माइनस करूँगी। तो सबसे पहले मैं यू के नीचे यू का सेट लिखूँगी जो कि मेरे पास मौजूद है। देखिए बुक में ए से स्टार्ट हो रहा है और जे तक जा रहा है। तो मैं सबसे पहले यू का सेट लिखूँगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे माइनस, आगे मैं ए का सेट लिखूँगी। ए के सेट में मेरे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी जी और एच, ये मेरे पास ए के एलिमेंट्स हैं। अब हमने ए को यू में से माइनस करना है। इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि आपने देखना है कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन है वो आपके रिमूव हो जाएंगे। कैसे, जैसे ए दोनों में मौजूद है, ए रिमूव हो जाएगा, बी दोनों में मौजूद है, बी रिमूव हो जाएगा, सी और डी दोनों में मौजूद है, ये रिमूव हो जाएंगे, जी और एच दोनों में मौजूद हैं, जी और एच रिमूव हो जाएंगे। अब अगर सेकंड सेट में कोई एलिमेंट बच भी जाता है जो कि इसके साथ रिमूव नहीं होता तो उसको आपने नहीं उठाना। हाँ, यू के सेट में यूनिवर्सल में कोई एलिमेंट बच जाता है फर्स्ट सेट में तो उसको आपने लिखना है जो कि फर्स्ट सेट में एलिमेंट हमारे पास कौन से बच गए हैं, ई एफ आई जे, ये एलिमेंट्स हमारे बच गए हैं, ई एफ आई जे, इनको हम लिखेंगे। अब सेम एज हम बी कंप्लीमेंट निकालेंगे। बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जब बी का कंप्लीमेंट लेना है तो बी को यू में से माइनस करना है, यू माइनस बी। अब यू माइनस बी के लिए सबसे पहले मैं यू के नीचे यू वाला सेट लिखूँगी जो कि मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस फिर बी का सेट लिखूँगी। बी के सेट में मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ और जे। देखिए सी और डी दोनों में मौजूद हैं, दोनों रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा ई एफ जे, ई और एफ भी है, ई एफ भी रिमूव हो जाएगा, जे भी मौजूद है, जे भी रिमूव हो जाएगा। अब सेकंड में वैसे तो तमाम इसके साथ रिमूव हो गए हैं बट अगर सेकंड
सेट में कोई एलिमेंट बच भी जाता है तो वो आपने नहीं उठाना। अब बी कम्प्लीमेंट के लिए हमने फर्स्ट यूनिवर्सल में अगर कोई एलिमेंट्स रिमूव नहीं हुआ, कुछ बच गए हैं, तो वो हम उठाएंगे। कौन से बच गए हैं? एक हमारे पास बच गया है ए बी, दूसरा हमारे पास जी एच और आई, ये एलिमेंट्स हमारे पास बच गए हैं। अब हमें चाहिए ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने ए कम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी कम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब हमने राइट साइड के लिए इंटरसेक्शन लेनी है। तो राइट साइड के लिए जो हमारा डी मॉर्गन लॉ था, हमने उसकी इंटरसेक्शन लेनी है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट लिखा है तो एक कम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास है ई एफ आई जे। हम लिखेंगे ई एफ आई जे, उसके बाद इंटरसेक्शन लिखेंगे, इसके बाद बी कम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे ए बी जी एच आई। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट में मौजूद होते हैं वो हमारे इंटरसेक्शन में आते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स, तो देखें ई एफ इसमें मौजूद नहीं है, जे इसमें है, इसमें मौजूद नहीं है, ओनली आई ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों सेट में मौजूद है। तो आई हमारे पास कॉमन एलिमेंट आ गया। अच्छा, इसकी जब सेकंड पार्ट के लिए हमने वेन डायग्राम बनानी है तो उसमें भी जब हम सेट्स लेंगे, सेट्स तो हम सेम उसी तरह लेंगे। पहले आपने यूनिवर्सल सेट लिया, यहाँ पे पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ए और बी में हम सेम एलिमेंट्स को अभी फ़िलहाल इस तरह क्यों लिखेंगे? क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है। सी और डी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। वेन डायग्राम सेम बनेगी आपकी क्योंकि सी और डी दोनों में कॉमन है। उसके अलावा जो रिमेनिंग ए के एलिमेंट्स हैं वो ए में आप लिख देंगे। ए बी सी डी इसमें आ गया आपका। इसके अलावा सी डी के अलावा जी और एच ए के एलिमेंट्स हैं वो ए में लिख देंगे। बी के एलिमेंट्स में सी और डी कॉमन पोर्शन में चला गया, उसके साथ ई एफ और जे आपके यहाँ पे आ गए। इसके अलावा ए कम्प्लीमेंट में हमारे पास जो कि यू में बचता है वो आई है, क्योंकि यू के एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब आई ना ए में मौजूद है ना बी में मौजूद है, तो ए के एलिमेंट्स ए के सेट्स के अंदर, बी के एलिमेंट्स बी सेट के अंदर, कॉमन ए और बी के पोर्शन कॉमन पोर्शन में एलिमेंट्स, और जो आई का जो यू का एक एलिमेंट बच जाता है वो यू के अंदर आएगा क्योंकि वो ए और बी में मौजूद नहीं है। अब ए और बी भी तो यू के अंदर है ना, क्योंकि ए और बी भी तो यू के सबसेट हैं। तो जो इसका एलिमेंट नहीं है वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है जो कि हम बाहर के पोर्शन में लिखेंगे। अब देखें, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने शेड किस एरिए को करना है। सबसे पहले जब हमने ए कम्प्लीमेंट लिया तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास आया यू माइनस ए, जिसमें आई एलिमेंट्स ई एफ आई जे। मीन्स कि ए कम्प्लीमेंट का ये मतलब है कि ए को हमने यू में से माइनस कर दिया और बाकी हमारे पास एलिमेंट्स बच गए ई एफ आई और जे। बाकी पूरा पोर्शन हम शेड करना है। लेकिन जब हमने बी कम्प्लीमेंट निकाला तो बी कम्प्लीमेंट में क्या आया? ए बी जी एच आई। मीन्स कि बी को हमने माइनस कर दिया यू में से। अब बी भी रिमूव हो गया यू में से। एलिमेंट्स हमारे पास कौन से बच गए? ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई। लेकिन जब हमने इनकी इंटरसेक्शन ली, इंटरसेक्शन में हमेशा एंड पे जो आंसर होता है उस एंड के आंसर को आपने शेड करना होता है। जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या एलिमेंट आ रहा है कि जब हमने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन ली तो हमारे पास आंसर आता है आई। तो मीन्स के आई जिस पोर्शन में भी लाई करेगा वो पोर्शन आपका शेड होगा। डायग्राम आपकी ओवरलैपिंग के हिसाब से दोनों में सेम बनेगी और आंसर भी आपका डी मॉर्गन लॉ में इक्वल आता है। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमने ए कम्प्लीमेंट निकाला तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आए, फिर बी कम्प्लीमेंट निकाला, फिर कुछ एलिमेंट्स आए। जब हमने इंटरसेक्शन ले ली तो हमारे पास सिंपल वही आई आ गया। तो ए और बी के सेट्स में जब हमने ओवरलैपिंग में सेट्स बनाए तो ए और बी के सेट्स में एलिमेंट्स अलग अलग हैं, सी डी कॉमन पोर्शन में है, बट आई यू के एलिमेंट्स में मौजूद है। तो हमने इसके आई के ही पोर्शन को शेड करना है। तो आई के पोर्शन को शेड करने के लिए आप ए और बी को निकालेंगे, ए और बी शेड नहीं होगा, आपका आई का पोर्शन जो कि यू में मौजूद है वो शेड होगा। और उसको शेड करने के लिए आप लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं और हल्का सा लेड पेंसिल से शेड भी कर सकते हैं। तो ये वो पोर्शन है जो आपका ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में आया है। एंड पे आपने ये भी लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड की इक्वल है। इससे हमें क्या साबित होता है? हैंस प्रूव डैट, ये प्रूव्ड हो गया कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारा एक डी मॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव हो जाता है।